स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे आज हम कंपेयर करने वाले हैं भाई मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स को मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ में। अब ये दोनों गाड़ियां अपने अपने सेगमेंट में ना अच्छा खासा जो है नंबर में बिक जाती हैं। ब्रेजा तो हमेशा से हाई डिमांड में रहती है और ये फ्रॉन्क्स भी जब से आई है बलिनो की सेल्स भी इसने जो है खत्म कर दी है। बट आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ब्रेजा चूज करनी चाहिए सेम प्राइस में, क्या आपको फ्रॉन्क्स चूज करनी चाहिए, और दोनों में क्या कुछ अलग आपको देखने को मिलता है। इसका जो प्राइस है वो मैं आपको थोड़ा सा अभी से ही बता देता हूँ, 9,64,000 है। एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये है 9,35,000। 30,000 का दोनों के अंदर आपको डिफरेंस दिखता है। तो क्या आपको 30,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा डालने चाहिए या आपको यहाँ पे 30,000 बचाने चाहिए, वो आप ये वाला कंपैरिजन देखने के बाद डिसाइड कर सकते हो। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए अब सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो। अब मैं आपको एक ही चाबी दिखा देता हूं, क्योंकि अगर आप फ्रॉन्क्स लोगे या ब्रेजा लोगे सेम चाबी मिलेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। दो बटन्स मिल जाते हैं लॉक अनलॉक करने के लिए। पीछे अगर आप देखते हो तो सुजुकी का जो लोगो है वो आपको दिया गया है, और ये जो चाबी है ये है इस फ्रॉन्क्स की। अगर आप ब्रेजा की भी बात करते हो तो ब्रेजा के अंदर भी सेम चाबी मिलती है, सेम कंट्रोल्स के साथ आती है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब देखो मैंने आपको प्राइसिंग तो बता ही दिए थे कि भाई अगर आप ब्रेजा LXI CNG के अंदर चूज करते हो 9,64,000 आपको देने पड़ेंगे। बट अगर आप सेम टाइम पे फ्रॉन्क्स का ये डेल्टा वेरिएंट चूज करते हो तो यहाँ पे आपको 9,30,000 देने पड़ेंगे। डिफरेंस ऑलमोस्ट लगभग 30,000 का कहीं ना कहीं निकल के आने वाला है। बाकी जो प्राइसिंग है वो आपकी स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, एक बार आप जो है देख लेना। तो प्राइसिंग में तो सिर्फ 30,000 का फर्क है, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा अमाउंट है, चाहे आप ब्रेजा ले लो चाहे फ्रॉन्क्स ले लो। बट दोनों गाड़ियों के अंदर अच्छा खासा डिफरेंस आपको दिखता है। अब देखो ये जो है नेक्सा डीलरशिप के अंदर आती है, और अगर आप ब्रेजा की बात करते हो तो ब्रेजा जो है अरीना डीलरशिप के अंदर आती है। अब दोनों डीलरशिप में थोड़ा सा क्वालिटी और प्रीमियमनेस का आपको डिफरेंस दिखता है, और वही डिफरेंस आपको दिखता है दोनों गाड़ियों के इंटीरियर में, लुक्स में, और कहीं ना कहीं ओवरऑल फिनिशिंग वगैरह तो बिल्कुल सेम मिलती है, क्योंकि जो ऑलमोस्ट पार्ट है 90% पार्ट वो आपको शेयर होते हुए कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको हाईलाइट करके बताया है। और देखो दोनों का जो बॉडी स्टाइल है उसमें भी अंतर है। ये माइक्रो एसयूवी, ये थोड़ा सा सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के कैटेगरी में आती है, बट दोनों गाड़ियों की जो लंबाई है वो ऑलमोस्ट सेम मिलती है। सब 4 मीटर कैटेगरी है, ये भी 3.99 मीटर के आसपास है। और अगर आप ब्रेसा की बात करते हो वो भी 3.99 मीटर के अंदर आपको देखने मिलती है। थोड़ा सा ये गाड़ी ज्यादा चौड़ी है अगर आप इसके कंपैरिजन में बात करोगे। ये आप यहाँ पे जो देख पा रहे होगे हल्का सा डिफरेंस है, ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। बट अगर आप फ्रंट की बात करते हो सबसे पहले, तो अगर आप ये नीचे देखोगे ये सारा आपको मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। बम्पर वाला जो पार्ट अगर आप बात करते हो, टो करने का ऑप्शन मिल जाता है। फॉग लैंप अगर आपको लगवानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लगवानी है कि नहीं लगवानी है। बट अगर आप हेडलाइट यूनिट देखते हो, इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट, और जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो हैलोजन के अंदर आपको दे रखा है। हाई बीम लो बीम इसी के अंदर मिलती है। और अगर आप सेम फ्रॉन्क्स की बात करते हो तो इसके अंदर भी जो सेटअप है वो भी आपको सिंगल प्रोजेक्टर के अंदर जो है दिया गया है। ये भी सेम हैलोजन के अंदर है, टो करने का ऑप्शन मिल जाता है। बट ये गाड़ी कहीं ना कहीं ज्यादा प्रीमियम लगती है अगर आप ब्रेजा को देखते हो। भाई बहुत सारी चीजें अलग है इसके अंदर, और कहीं ना कहीं जो मारुति की सबसे फ्लैगशिप गाड़ी है ग्रैंड विटारा, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा इंस्पिरेशन आपको यहाँ पे दिखती है। ये थोड़ा सा ऐसा लगती है कि हाँ भाई ठीक है चलो, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत वाली चीज दिखने लगती है कि मारुति ने कहीं ना कहीं डिजाइनिंग में जो है थोड़ी सी मेहनत करी है। बाकी जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो भी हैलोजन है, पार्किंग लाइट आपको मिल जाती है, और जो फ्रंट ग्रिल का सेटअप है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अच्छा खासा जो क्रोम का यूज है वो आपको मिल जाता है। अब एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर आप ऊपर रूफ पे देखते हो यहाँ पे रूफ रेल्स आपको मिल जाते हैं। बट अगर आप इसकी रूफ देखोगे यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज आपको नहीं दे रखी है। बाकी दोनों की गाड़ियों की हाइट में डिफरेंस है, बट अगर आप व्हील साइज देखोगे तो वो बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलता है। रेफरेंस के लिए देखो यहाँ पे भी स्टील व्हील है, सेम अपने व्हील कवर मिलेंगे, और अगर आप इसकी बात करते हो यहाँ पे भी स्टील व्हील है, सेम व्हील कवर मिलेंगे। 195/60 R16 ये टायर साइज आपको मिलता है। और इसकी बात करोगे 215/60/16, तो 16 इंच का जो रिम का साइज है ना वो तो आपको सेम मिलता है, बट यहाँ पे टायर ज्यादा चौड़े हैं इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे 195 सेक्शन वाले टायर मिलते हैं, यहाँ पे 215। MRF के वंडर इको ट्रेड सीरीज वाले यहाँ पे डले हुए हैं। और अगर आप इसकी बात करते हो MRF के, आई थिंक एक बार देख लेते हैं, वंडर इको ट्रेड सीरीज वाले दोनों मिल जाते हैं। दोनों में आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक दे रखे हैं। रियर में अगर आप आते हो यहाँ पे भी ड्रम आपको मिलते हैं, और अगर आप फ्रंट्स की बात करते हो यहाँ पे भी जो ब्रेक्स हैं वो आपको ड्रम दे रखे हैं। दोनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस में भी आपको डिफरेंस दिखता है, वो आप अगर ऐसे देखोगे ना तो आपको जजमेंट आ जाएगा। फ्रंट्स के अंदर आपको 190 mm का दिया गया है, यहाँ पे लगभग आपको क्लोज टू 201 mm के आसपास का देखने को मिल जाता है। तो दोनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस में भी आपको डिफरेंस कहीं ना कहीं दिखता है। बाकी और हैंडल्स वगैरह तो यहाँ पे भी बॉडी कलर है, यहाँ पे भी आपको बॉडी कलर दिए गए। ग्लास एरिया में भी ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज्यादा बॉक्सी डिजाइन आपको पीछे से लगती है। ये थोड़ा सा क्रॉस ओवर जो स्लोपिंग रूफ वाला डिजाइन रहता है वो आपको मिल जाता है।
यहाँ पे जो एंटीना दिया गया है वो शार्क फिन मिलता है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे भी जो एंटीना है वो शार्क फिन आपको दिया गया है। अब देखो अभी तक आपको एक भी ऐसी चीज नहीं लगी होगी कि हाँ भाई जिसकी वजह से आप फ्रॉन्क्स चूज करोगे या फिर ओवर ब्रेजा चूज करोगे। क्यों मुझे फ्रॉन्क्स चूज करनी चाहिए, क्यों ब्रेजा चूज करनी चाहिए? अब उसका सिलसिला स्टार्ट होता है इसके बोनट एरिया से। एक बार इसको खोल लेते हैं और देखो इसके जो मिरर्स हैं ये भी बॉडी कलर इंडिकेटर्स, बट डिफरेंस ये है ये सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होते हैं, फोल्ड आपको मैनुअली हाथ से यहाँ पे करने पड़ेंगे, जबकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन इलेक्ट्रिकली का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। चलो एक बार इसका बोनट भी खोल लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या कुछ अलग है। देखो भाई इसके मिरर्स देख लो, यहाँ पे फोल्डेबल का ऑप्शन मिल जाता है, हैजार्ड वगैरह को जो है कर देते हैं बंद। बोनट उठाते हैं और मैं आपको एक एक करके सारी चीजें दिखाता हूँ। अब देखो इसका भी बोनट मैंने उठा दिया है और अगर आप ब्रेजा की बात करते हो तो ब्रेजा का भी बोनट उठा दिया है। अब एक बार आप डिफरेंस वगैरह देखो। सबसे पहले तो ऊपर की तरफ यहाँ पे इंसुलेशन मिल जाती है और यहाँ पे जो ये इंजन है ना इसका बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको दिया गया है 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड के सीरीज का पेट्रोल इंजन, जो कि सीएनजी के अंदर अच्छी खासी पावर आपको बना देता है। यहाँ पे 1.5 लीटर का है 1500 सीसी का, ठीक है। और अगर आप इसकी बात करते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है सेम के सीरीज का, बट यहाँ पे 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड ऑफर करा गया है। यहाँ पे थोड़ी सी पावर कम मिलती है क्योंकि छोटा इंजन है। यहाँ पे आपको 76 bhp के आसपास की पावर मिलेगी सीएनजी के अंदर, जबकि अगर आप ब्रेजा की बात करते हो तो 86 bhp के आसपास की पावर आपको मिल जाती है सेम सीएनजी के अंदर। तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि भाई कहीं ना कहीं 10 bhp ब्रेजा जो है ज्यादा बना रही है इसके कंपैरिजन में, और टॉर्क में भी कहीं ना कहीं सिमिलर सा डिफरेंस जो है आ जाता है। तो अगर आपको पावर ज्यादा चाहिए तो आप चूज कर सकते हो ब्रेजा। अगर आपको ये है कि आपको थोड़ा सा प्रीमियमनेस चाहिए या सुंदर सी दिखने वाली गाड़ी चाहिए तब आप चूज कर सकते हो फ्रॉन्क्स। और अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर तो आपके पास ब्रेजा ही ऑप्शन जो है बच जाता है। बोनट करते हैं बंद और अब मैं आपको एक बार बूट दिखा देता हूँ दोनों के बूट में कितना डिफरेंस है। अब देखो बूट खोलें उससे पहले एक बार आप रियर लुक में कुछ चीजें देख लो। सबसे पहले तो अगर आप फ्रंट्स का ग्लास एरिया देखते हो यहाँ पर डिफॉगर आपको मिल जाता है, सीएनजी का स्टिकर आप देख लो, कनेक्टेड लाइट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट आपको दिया गया। ये पूरी ग्लो नहीं करती है, सिर्फ आपको इतना हिस्सा जो है ये ग्लो होता हुआ दिखेगा। बाकी अगर आप रेफरेंस के लिए चेकआउट करना चाहते हो, रनिंग शॉट आ रहा होगा एक बार देख लेना। फ्रंट्स की बैजिंग सेंसर्स की बात करते हो 4 आपको सेंसर मिल जाते हैं। कैमरा यहाँ पे भी आपको नहीं दिया गया। बट अगर आप ब्रेजा की तरफ आते हो तो देखो सेंसर भले ही सेम है, ब्रेजा की बैजिंग मिल जाती है, लाइट यहाँ पे भी एलईडीज के अंदर है। बट अगर आप रियर ग्लास पे देखते हो तो भाई यहाँ पे डिफॉगर मिसिंग है। तो यहाँ पे ये तीसरा डिफरेंस बन जाता है इन दोनों के अंदर कि ब्रेजा में देखो इंजन बड़ा मिल रहा है, थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस है और थोड़ी सी ऊंची है। बट अगर आप फ्रंट्स की बात करते हो वहीं पे फ्रंट्स में ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रेजा। बाकी यहाँ पे टैंक का जो प्लेसमेंट है वो आप देख लो, 55 लीटर वाटर कैपेसिटी वाला जो टैंक है वो यहाँ पे दिया गया है। नीचे थोड़ी सी स्पेस आपको मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप स्पेड टायर देखते हो तो यहाँ पे प्रॉपर स्पेड टायर है जो कि सेम साइज का आपको मिलता है, कोई डिफरेंस यहाँ पे जो है नहीं है। बाकी साइड में थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ पे यूटिलिटी का जो हुक है वो आपको मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अंदर की तरफ जो सेफ्टी वॉल्व है वो आपको दिया गया है। यहाँ पर रियर सीट में एक बार आप देखो, यहाँ पे कोई भी जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट या इनफैक्ट हेडरेस्ट ही नहीं दिए गए, 3 पॉइंट सीट बेल्ट फिर भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा गंदी चीज है अगर आप ये LXI वेरिएंट यहाँ पे प्लान करते हो। बाकी ग्रैब हैंडल आपको ऊपर की तरफ मिल जाता है, इसको करते हैं बंद। अब आ जाते हैं फ्रंट्स की तरफ। फ्रंट्स का बटन आप इस तरीके से प्रेस करो और ये देखो भाई यहाँ पे भी सेम अपना जो स्पेयर टायर है वो आपको दिया गया, बट इसका जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा अलग है। सेम टैंक मिलता है, सेम वॉल्व आपको दिया गया, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों गाड़ियों के अंदर जो सीएनजी है वो बिल्कुल सेम मिलती है, कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलता है। जो गैस आएगी लगभग 8.5 किलो तक की दोनों के अंदर आप फिल करा सकते हो। बट पार्सल ट्रे दे रखी है, एक बार आप यहाँ पे देखो तीनों बंदों के लिए जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो मिल जाते हैं। इनफैक्ट 60-40 स्प्लिट फंक्शन आपको रियर सीट के अंदर दिया गया है। और अगर आपको जैक रखना है तो एक डेडिकेटेड जो जगह है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली जो प्रीमियम वाली बात थी या फीचर्स वाली बात थी वो यहाँ पे जो सच हो जाती है कि आपको फ्रंट्स जो है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कहीं ना कहीं लगेगी इन टर्म्स ऑफ अगर आप फीचर्स की बात करते हो। सो बाहर बाहर से मैंने आपको दिखा दिया, अब फ्रंट्स से ही स्टार्ट कर लेते हैं, फिर ब्रेजा के इंटीरियर में चलते हैं। आ जाओ अंदर की तरफ। अब देखो अगर आप इसका इंटीरियर देखोगे ना तो आपको बैठते ही डिफरेंस फील होएगा कि कहीं ना कहीं ये ज्यादा प्रीमियम आपको लगेगा। जैसे कि मल्टीपल ट्रिम्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, कट एंड क्रीजेस हैं, और दिखने में कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली भी अगर आप बात करोगे फ्रंट्स का इंटीरियर ज्यादा पसंद आता है। यहाँ पे इंफोटेनमेंट आपको दिया गया है जो कि 8 इंचेस वाला आपको मिलता है। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस सपोर्ट कर देता है, बट यहाँ पे कैमरा नहीं आता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कैमरा आप लगवा सकते हो, 4-5 हज़ार या 3,000 के समथिंग का खर्चा आएगा। बाकी कुछ कैमरेज जो बढ़िया कैमरे से उनके लिंक आपको यहाँ पे शॉप वाले सेक्शन पे दिख रहे होंगे, एक बार आप देख सकते हो। उसके अलावा साथ ही में नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो फुली क्लाइमेट कंट्रोल जो ऑटोमेटिक एसी है वो ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ए टाइप पोर्ट आपको दिया गया है, साथ में जो 12V का पावर सॉकेट है वो आपको मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स हैं, फोन रखने के लिए स्पेस, फेक कार्बन फाइबर फिनिश,
5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, साथ में जो हैंड ब्रेक वगैरह है वो आपको सादा वाला दिया गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ऊपर अगर आप देखते हो तो मैनुअल डिमिंग IRVM, साथ में जो लाइट्स हैं वो हेलोजन के अंदर आपको जो यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे जो वैनिटी मिरर है उसका ऑप्शन मिल जाता है। सेंटर में भी आपको जो एक लाइट है वो ऑफर करी गई है। इनफैक्ट जो फ्रंट के हेड रेस्ट है वो भी आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, साथ में जो एयर बैग है वो यहाँ पे 6 नहीं मिलते हैं। यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ पे जो एयर बैग है वो सिर्फ आपको फ्रंट ड्राइवर के लिए और को ड्राइवर 2 ही सिर्फ यहाँ पे मिलते हैं। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफर करा गया है, साथ में जो CNG से अगर आप पेट्रोल के अंदर चेंज करना चाहते हो उसके ऑप्शन है। ये सब मैंने आपको दिखाई देते हैं। ऑटो अप ऑटो डाउन जो है ड्राइवर के लिए मिलती है, बाकी नॉर्मल है। और अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे जो 3 पेडल्स हैं वो मिल जाते हैं, साथ में जो डेड पेडल है उसके अंदर डिफरेंस आप देख लो, आपके पास अच्छा खासा डिफरेंस आपके लिए जो है यहाँ पे बन जाता है। स्टीयरिंग व्हील की रही बात तो यहाँ पे जो टिल्ट का ऑप्शन है वो मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं दिया गया है। स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स आपको मिल जाते हैं। हेडलाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब देखो इसकी MID में भी अंतर है। जब आप ब्रेजा की देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कहीं ना कहीं ब्रेजा की जो MID है वो थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। सबसे पहले तो टैकोमीटर में 8 तक की मार्किंग मिल जाती है, स्पीडोमीटर में 220 तक की जो मार्किंग है वो ऑफर करी गई है। और बीच में जो 5 इंचेस की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है उसमें 2-3 चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं। सबसे पहले तो फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, CNG कितना है वो यहाँ पे दिखा देता है। आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो भी देख लो 38 डिग्री फिलहाल दिखा रहा है। बट भाई इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है ना बाहर की तरफ के पूछो ही मत, मतलब तेल सा निकल रहा है, तो वो वाली चीज़ है। बाकी टाइम क्या हो रहा है, CNG में फिलहाल गाड़ी है। उसके अलावा अगर आपको टॉगल करने तो ये बटन्स आपको दे रखे हैं, यहाँ से आप जो है एवरेज, रेंज, बट CNG का दिखाती नहीं है तो इसलिए आपको कुछ दिख नहीं रहा है। उसके अलावा यहाँ पे टोटल किलोमीटर गाड़ी कितना चल चुकी है, ट्रिप ए और ट्रिप बी, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट साथ ही में एक और चीज़ मिलती है, अगर आप इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा जो है करना चाहते हो तो इस तरीके से हेडलाइट ऑन करो और फिर आप लेफ्ट राइट जो है घुमाओगे तो जो ब्राइटनेस है वो जो है कम ज़्यादा हो जाती है। और उसी के साथ साथ एक और चीज़ है ड्राइवर के लिए छोटी सी, नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है जगह आपको मिल जाती है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि डोर लीवर जो है वो आपको मैट ब्लैक मिलते हैं। बाकी सीट वगैरह तो अगर आप देखना चाहते हो इस तरीके की डुअल टोन जो फैब्रिक सीट्स है वो मिलती है। तो सीट्स वगैरह में तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं जब आप ब्रेजा में चलोगे मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कॉम्पैक्ट वाला फील देती है। यहाँ से ये लगा लो कि जो प्रीमियम हैचबैक आ रही थी उससे थोड़ा सा आपको अपग्रेड यहाँ पर मिलता है, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा क्लियर रखना। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ ब्रेजा के इंटीरियर में, गाड़ी को ऑन ही छोड़ देते हैं, फिर जो है इसके रियर में आएंगे। आ जाओ फ्रंट कैबिन से ब्रेजा के अंदर चलते हैं, आ जाओ भाई। देखो आप ब्रेजा के अंदर आ ही गए हैं तो आपको एक चीज तो नोटिस हो गई होगी कि ब्रेजा का जो इंटीरियर है भाई वो कहीं ना कहीं आपको बेसिक लगता है, तो भाई बिल्कुल सही है। और जैसे अरीना के अंदर आती है तो ज्यादा प्रीमियमनेस भी आपको यहाँ पे जो नहीं मिलती है। इंफोटेनमेंट नहीं है, ऑटोमेटिक AC भी आपको नहीं मिलता है, गियर बॉक्स फिर भी 5 स्पीड का दिया गया है, चार्जिंग पोर्ट नहीं है, सिर्फ 12V का यहाँ पे जो दिया गया है। हैंड ब्रेक आपको मिल जाता है जो कि मैनुअल सेम उसके अंदर भी था, यहाँ पे भी था। कप होल्डर्स है, यहाँ पे रियर में थोड़ी सी स्पेस है। उसके अलावा जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो दिखता तो बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे कोई भी सिंगल बटन का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, एक भी नहीं दे रखा है, सारे हटा दिए हैं। साथ में अगर आप स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट देखोगे तो सिर्फ जो टिल्ट का ऑप्शन है वो दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मिल जाता है, साथ में CNG से अगर आप पेट्रोल के अंदर चेंज करना चाहते हो उसका ऑप्शन जो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन वगैरह है। डोर लीवर सेम मैट ब्लैक के अंदर मिलते हैं, यहाँ पे जो बटन्स हैं वो सेम हैं, सिर्फ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोल्ड का है अपने मिरर्स का वो आपको नहीं दे रखा है। साथ ही में ऊपर अगर आप देखोगे मैनुअल डिमिंग मिरर, यहाँ पे कोई भी लाइट वगैरह नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ एक जो सेंटर में लाइट है वो भी सेम ही मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हो टिकट होल्डर का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, एडजस्टेबल सीट बेल्ट, 6 एयरबैग जो है गाड़ी सेफ्टी के अंदर ऑफर कर देती है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ ब्रेजा के बारे में जो कि आपको थोड़ा सा पसंद आएगी, वो है यहाँ पे जो सेफ्टी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मारुति की कई जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, चाहे आप किसी की भी बात कर लो, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आपको फील होता है ब्रेजा के अंदर। बाकी आप खुद से भी बैठना, आप बताना आपको सेम चीज़ फील हुई है कि नहीं फील हुई है। बाकी ऑल ब्लैक तो आपको मिलता ही है। अगर आप ग्लो बॉक्स का साइज़ देखोगे तो इस साइज़ का जो ग्लो बॉक्स है वो मिलता है। डिसेंट साइज़ है, इतना अपग्रेड भी नहीं है तो इतना डाउनग्रेड भी नहीं है। हाँ इतना ज़रूर है कि फ्रंट से थोड़ा सा अपग्रेड ज़रूर है इन टर्म ऑफ अगर आप साइज़ की बात करते हो। तो ये सारी चीज़ ऑफर करी गई हैं। और देखो जो इसकी सीट्स है वो भी बेसिक आपको मिलती है, ऑल ब्लैक है, पूरा का पूरा इंटीरियर ऑल ब्लैक आपको जो है यहाँ पे मिलता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर में, ब्रेजा के रियर को एक बार देख लेते हैं, फिर जो है मैं आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे भी अपनी जो सीट है वो एडजस्टेबल नहीं है, कहने का मतलब है कि आप इसकी हाइट वगैरह को एडजस्ट नहीं कर सकते। और सेम फ्रंट्स के अंदर भी आपको जो है यही चीज़ मिलती है। डोर को कर लेते हैं बंद और आपको डोर थर्ड जो है फील होएगी कि हाँ कहीं ना कहीं, एक बार दोबारा से सुनो, देखना ये देखो सॉलिड बिल्ड का ना पता चलता है। अब मैं आपको जब फ्रंट्स दिखाऊंगा ना तो आप देखना कि फ्रंट्स में बहुत पोले से दरवाजे आपको फील होते हैं, तो वो चीज़।
बाकी ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो मिल जाते हैं, कोटुक दिया गया जो कि फ्रॉन्क्स के अंदर मिसिंग है। इधर की तरफ बात करते हो, सीट के पीछे कोई भी पॉकेट नहीं है, यहाँ पे एसी वेंट्स आपको दिए गए, 12V का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे नहीं आता है, और जो व्हील कवर है यहाँ पे मिलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर आपको यहाँ पे दिया गया है, तीनों बंदे के लिए प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट, साथ में जो आर्मरेस्ट है वो आपको मिल जाती है, कप होल्डर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, नीचे की तरफ आइसोफिक जो चाइल्ड से टैंकर्स है वो मिल जाते हैं। सबसे गंदी चीज़ तो ये है इसके बारे में कि यहाँ पे हेडरेस्ट नहीं है, चलो एडजस्टेबल नहीं दिए, कम से कम फिक्स्ड तो दे देते भाई इन्होंने, तो वो भी हटा दिए यहाँ पे, बट स्पेस ज़रूर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कटआउट भी प्रॉपर मिलता है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना हल्का सा ये प्रेस होता है, तो यहाँ पे ना आप खरीद के हेडरेस्ट जो है खुद से इंस्टॉल करा सकते हो, लगभग 3,500 रुपये का खर्चा है, अगर आपको लेने हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। पता नहीं मारुति ने 3,500 बचा के कितने रुपए जो है कमा लिए होंगे, तो वो चीज़ है। बाकी इधर पीछे से एक बार व्यू वगैरह देख लो, ऐसा कुछ कंप्लीट व्यू आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा गाड़ी की जो लंबाई है वो तो मैंने आपको बताई दी थी कि 3.99 मीटर के आसपास की जो आपको मिलती है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं पीछे की तरफ, और अब आ जाते हैं, एक बार ऑन ही छोड़ देते हैं इसको, और एक बार इसको ही देख लेते हैं। आ जाओ भाई, ये देखो डोर थर्ड, एक बार दोबारा से सुनना, ये देखो भाई, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपको हल्का फील होता है। बाकी प्रीमियमनेस की बात करोगे तो डेफिनेटली आपको फील होएगा, चाहे मटेरियल का जो फिनिशिंग है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे फील होने लगती है। बाकी पावर विंडो का स्विच फैब्रिक का यूज़ मिल जाता है जो कि वहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे डोर लीवर सेम मैट ब्लैक के अंदर आपको दिया गया है, और लाइट वगैरह तो मैंने आपको दिखाई दी थी। यहाँ पे देखो रियर में जो AC वेंट्स हैं वो भी आपको नहीं मिलते हैं। 12V का पावर सॉकेट जरूर से दिया गया है, मोबाइल रखने के लिए स्पेस है, हम्प वगैरह तो दोनों के अंदर सिमिलर सा ही है, बाकी टूल किट वगैरह और जो इसके व्हील कवर है वो यहाँ पे आपको जो है मिल जाते हैं। इसको साइड कर देते हैं, कुछ और चीज़ें देखें तो यहाँ पे प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट हैं, एडजस्टेबल जो हेड रेस्ट है वो तीनों मिल जाते हैं, बट आर्म रेस्ट यहाँ से मिसिंग है। नीचे की तरफ आइसोफिक जो चेल्सी टैंकर्स है वो मिल जाते हैं, और जो व्यू है रियर का वो भी आप जो देख पा रहे होगे। एक बार फ्रंट का व्यू भी देख लो भाई। सो एक और चीज़, इस गाड़ी के अंदर आपको 4 स्पीकर्स भी मिलते हैं इंफोटेनमेंट के साथ साथ, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और ये जो है एक और चीज़ सपोर्ट करता है, हाय सुजुकी, तो ये ना वॉइस असिस्टेंस भी सपोर्ट करता है, जिसकी मदद से आप रेडियो, मीडिया, फोन, व्हीकल जो है कुछ कंट्रोल कर सकते हो। ज़्यादा हाई एंड चीज़ें तो नहीं मिलती है, बट हाँ ज़रूर से ऑफर करी गई हैं, तो इसलिए मैं आपको जो है बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों में मेन डिफरेंस बनता है। बाकी अब जो है वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं, क्या आपको ब्रेजा चूज़ करनी चाहिए या आपको फ्रॉन्क्स चूज़ करनी चाहिए। अब देखो प्राइस में तो सिर्फ 30,000 का फ़र्क है, बट अगर आप फ्रॉन्क्स को जो है कम पैसों में भी खरीदते हो तो फीचर्स कहीं ना कहीं ज़्यादा हैं। तो अगर आपको फीचर्स का शौक है डेफिनेटली गो फॉर फ्रॉन्क्स, बट अगर आपको परफॉर्मेंस और इंजन का शौक है और थोड़ा सा मजबूती वाली चीज़ चाहिए तो आप ब्रेजा चूज़ कर सकते हो। बट ब्रेजा में लेने के बाद कहीं ना कहीं आपको 50 से 80,000 के बीच में कहीं ना कहीं आपको खर्च करने पड़ेंगे, ताकि आप इसको बढ़िया एक्सपीरियंस जो है ले पाओ। बट फ्रॉन्क्स में ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रॉन्क्स के अंदर ज़रूरत के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे कंपनी फिटेड आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इस बेसिस पे आप जज कर सकते हो। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको फ्रॉन्क्स लेनी है, ब्रेजा लेनी है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।